जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। अगर आप एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल है एनसीसी वे। और अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल एंट्रीज़ निकाली जाती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको एनसीसी वे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज मैं लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एनसीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 3 उपाय लिखिए। पहला क्वेश्चन है फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 3 उपाय लिखिए। तो कौन कौन सा उपाय करेंगे? तो पुलिस को पहले सूचना करना, पुलिस को सूचित करना, फिर लाल झंडा लगाना, फिर हथियारों का निरीक्षण। तो ये हो गया फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 3 उपाय लिखिए बोलेंगे तो ये 3 चीज़ आपको लिखना है। कौन कौन सा? तो पुलिस को सूचित करना, लाल झंडा लगाना और हथियारों का निरीक्षण। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एसएलआर के 5 मुख्य भागों का नाम लिखिए। एसएलआर के 5 मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो कौन कौन सा होता है? बट होता है, फिर कैरिंग हैंडल होता है, फोर व बैक साइट होता है जिसको फोर साइट या बैक साइड बोलते हैं, और फिर होता है मैगजीन और पिस्टन ग्रुप। तो ये हो गया एसएलआर के 5 प्रमुख भागों के नाम। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एलएमजी के कितने भागों तथा किस क्रम में खोला जाता है? एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है तथा किस क्रम में खोला जाता है? तो एलएमजी को सबसे पहले खोलते हैं पिस्टन ग्रुप को, फिर खोलते हैं बैरल ग्रुप को, फिर खोलते हैं बट ग्रुप को, फिर बॉडी ग्रुप को और फिर वाइपार्ट ग्रुप को। तो ये होता है सीक्वेंस, क्रम जिसको बोलते हैं सीक्वेंस इंग्लिश में। तो एलएमजी के सीक्वेंस को पूछा है, यहाँ पे खोलने का क्रम को पूछा है और कितने भागों में पूछा है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले खुलता है पिस्टन ग्रुप, फिर बैरल ग्रुप, फिर बट ग्रुप, फिर होता है बॉडी ग्रुप, फिर होता है वाइपार्ट ग्रुप। तो ये हो गया एलएमजी के खोलने का सीक्वेंस। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एमपीआई का पूरा नाम लिखो। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एमपीआई का पूरा नाम लिखो। तो मैन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, और कभी कभी देखने को मिलेगा आपको मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैन की जगह में मीन, तो मीनिंग सेम है। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बोलो या फिर मैन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये भी बोला जाता है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे एक नए टॉपिक पे डेली आपको एक नया वीडियो मिलता है क्वेश्चन आंसर पे और नए टॉपिक पे। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पास की लड़ाई के लिए हथियार लिखो। पास की लड़ाई के हथियार लिखो। क्वेश्चन है पास की लड़ाई के हथियार लिखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पास की लड़ाई के हथियार लिखो। तो कौन कौन से हथियार से पास की लड़ाई लड़ी जाती है? तो स्टेन हो गया, स्टेन गन जिसको बोलते हैं, और पिस्टल हो गया, पिस्टल जिसको बोलते हैं, फिर संगीन, और ये हो गया हैंड ग्रेनेड। तो ये क्या है? पास की लड़ाई के हथियार हैं, पास की लड़ाई लड़ने वाला हथियार है। तो कौन कौन सा? तो स्टेन, पिस्तौल और संगीन और हैंड ग्रेनेड, ये हो गया पास की लड़ाई के हथियार। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राइफल से फायर कितनी पोजीशन से कर सकते हैं? या फिर ऐसा पूछा जाता है राइफल से फायर करने की पोजीशन लिखो या फिर कितने प्रकार की फायर किया जाता है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। तो राइफल से फायर 4 पोजीशन से कर सकते हैं। राइफल से फायर 4 पोजीशन से कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो लेट कर और बैठ कर और घुटने के बल बैठकर और खड़े होकर। ये होता है फायरिंग का पोजीशन जिसको बोला जाता है, फायरिंग के मुख्य पोजीशन जिसको बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लाइंग पोजीशन, फिर सिटिंग पोजीशन, फिर नीलिंग पोजीशन, फिर स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये हो गया राइफल के 4 पोजीशन, राइफल से फायर करने के 4 पोजीशन हो गया। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है ये अलग है, यहाँ पे बोला गया कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है, और इस क्वेश्चन में बोला था राइफल से फायर कर कितनी पोजीशन से कराई जाती है। तो यहाँ पे पोजीशन बोला गया है और यहाँ पे क्या बोला है? एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग बोला गया ना, टाइप्स। कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? तो 4 प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। कौन कौन सा? तो पहला होता है ग्रुपिंग फायर, फिर दूसरा होता है एप्लीकेशन फायर, और तीसरा होता है स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछा गया है राइफल से फायर कितनी पोजीशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन पूछा गया है जिसमें लेट कर पोजीशन होता है, बैठ कर, फिर घुटने के बल बैठ कर, फिर खड़े होकर। ये हो गया फायरिंग करने के पोजीशन। और ये क्वेश्चन है एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। तो फायरिंग का प्रकार यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे 4 प्रकार की। कौन कौन सा? तो ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न हथियारों में आमतौर पर कितनी गोलियां भरी जाती है। तो ये क्वेश्चन में दिए रहते हैं और ये आपको लिखना रहता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहता है, निम्न हथियारों में आमतौर पर कितने गोलियां भरी जाती है, फिर एसएलआर दिया रहेगा, एलएमजी, फिर इंसास और स्टेन। तो आपको ये आंसर लिखना है। तो एसएलआर में कितना गोलियां, तो 20 राउंड, फिर एलएमजी में 28 राउंड, फिर इंसास में 20 राउंड और फिर स्टेन में मेड फेड मैगजीन में 18 राउंड। तो ये हो गया हथियार में गोली कितना भरा जाता है उसका संख्या हो गया। तो एसएलआर में होता है 20 राउंड, याद रखना है। फिर एलएमजी में होता है 28 राउंड, फिर इंसास में होता है 20 राउंड और स्टेन में होता है मेन फेड मैगजीन जब रहता है तो इसमें 18 राउंड। तो निम्न हथियार में आम तौर पर कितने गोलियां भरी जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये याद रखना है आपको। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें। फिर पढ़ते हैं, निम्न हथियार के कारगर रेंज लिखो। देखो पहला ये जो प्रीवियस क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि हथियार में कितने गोलियां भरी जाती है, और यहाँ पे पूछा गया है निम्न हथियार के कारगर रेंज लिखो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और 5 नंबर के सवाल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 या ऐसा राइफल का नाम दे दिए रहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है, निम्न हथियार के कारगर रेंज मतलब इफेक्टिव रेंज पूछा गया है। इफेक्टिव रेंज तो स्टेन का कितना 30 गज, फिर एसएलआर का कितना इफेक्टिव रेंज मतलब कितना कारगर रेंज होता है एसएलआर का तो 300 गज, फिर एलएमजी का कितना तो 500 गज, फिर इंसास का कितना तो 400 गज। हथियार निम्न हथियार के कारगर रेंज लिखो। तो स्टेन का 30 गज, फिर एसएलआर का 300 गज, फिर एलएमजी का 500 गज और इंसास का 400 गज। और निम्न हथियार के ये इफेक्टिव रेंज हो गया। और क्या पढ़े हैं अभी, पढ़े हैं कितने गोली भरी जाती है ये पूछें। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न हथियारों के बोर लिखो। बोर क्या होता है पूछेंगे। फिर स्टेन लिखा रहेगा, एसएलआर, फिर एलएमजी, फिर इंसास। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और पढ़ेंगे आने वाले समय में। पढ़ते हैं फिलहाल दूसरा क्वेश्चन। तो .22 राइफल की तेल की चिंदी का आकार लिखिए। चिंदी आधा ना रहता है यहाँ पे। .22 राइफल की तेल की चिंदी का आकार लिखिए। तो क्या होता है, 4x1/2 इंच में होता है। 4x1/2 इंच में होता है .22 राइफल की तेल की चिंदी का आकार। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। .22 राइफल का कारगर रेंज इफेक्टिव रेंज इसको बोलते हैं, तो 25 गज याद होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विथ एनसीसी वे चैनल। जय हिंद। हो गया आज का वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।